हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सो हियर यू कैन सी बेसिक ऑफ इंग्लिश। सो बेसिक ऑफ इंग्लिश, ठीक है। सो हियर यू कैन सी ओवरव्यू। इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, बेसिक ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस और पार्ट ऑफ द स्पीच, दीज ऑल आर द मेन पार्ट, ठीक है। सो हम देखते हैं कि जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो बेसिकली जो इंग्लिश होती है वो कैसे बनती है, ठीक है। जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है वो कैसे बनती है। सो सबसे पहले क्या होते हैं, लेटर, ठीक है, जैसे कि ABC है ना। तो ये सारे क्या है, लेटर। फिर इसके बाद क्या आते हैं, वर्ड। फिर इसके बाद क्या आते हैं, फ्रेज। फ्रेज के बाद क्या होते हैं, क्लॉज बनते हैं। फिर इसके बाद क्या बनते हैं, सेंटेंसेस, ठीक है। समझ आई। सबसे पहले क्या होते हैं, लेटर्स लाइक ABC। फिर उनको कंबाइन करके हम क्या बनाते हैं, उनसे वर्ड बनाते हैं, ठीक है। फिर लास्ट पे क्या, इसके नेक्स्ट स्टेप क्या होते हैं, वो छोटे छोटे क्या बनते हैं, फ्रेजेस बनते हैं। फिर उसके बाद क्या बनते हैं, क्लॉज बनते हैं। देन इसके बाद एट द एंड क्या बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेंटेंस किसी क्लॉज या फ्रेज एंड वर्ड सबका कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है। सेंटेंस क्या बनते हैं, उसमें क्लॉज भी होते हैं, फ्रेज भी यूज़ करते हैं और वर्ड भी यूज होते हैं। इन सभी को मिला के क्या बनते हैं, एट द एंड सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं कि इंग्लिश की जो बेसिक जो होती है, स्टार्टिंग होती है, वो कहाँ से होती है। सबसे पहले जो इंग्लिश की स्टार्ट होती है वो होती है लेटर से। दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, ठीक है। सबसे छोटी यूनिट होती है कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए। सबसे पहले हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, लेटर से। देन इसके बाद क्या आती है, अल्फ़ाबेट, ऑल द लेटर्स ऑफ अ लैंग्वेज, ठीक है। फिर अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, जो भी मतलब लेटर्स होते हैं A to Z, ठीक है। तो वो हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। टोटल इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट हैं, 26 अल्फ़ाबेट हैं जो हम यूज़ करते हैं। इसके बाद क्या आते हैं, वॉवल्स आते हैं। वॉवल्स इंग्लिश में कितने वॉवल्स होते हैं, 5 वॉवल्स होते हैं, A E I O U, ठीक है। ये सारे क्या हैं, वॉवल्स हैं। देन इसके बाद जो बाकी बच गए उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं इन वॉवल्स को छोड़ के। बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट मतलब रेस्ट ऑफ ऑल दी अल्फ़ाबेट ऑल कॉल दी कॉन्सोनेंट। इज इट क्लियर। देन नेक्स्ट देखते हैं हम वर्ड। वर्ड क्या होता है, कहते हैं शब्दों को पढ़ने और समझने के लिए जिन टुकड़ों में बांटा गया है उसे क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है। शब्दों को पढ़ने के लिए और समझने के लिए उनको हम क्या करते हैं, अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं हम पार्ट ऑफ द स्पीच, ठीक है। सबसे पहले क्या है, नाउन। बिल्कुल बेसिक इंग्लिश से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। नाउन, नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड, ठीक है। कोई भी वर्ड, आप ये फ़ोन है, फ़ोन क्या है, इसका नाम है, हैंड, कुछ भी चीज़ का आप बोल रहे हो, कोई पर्सन का नाम, राम, श्याम, कुछ भी, किसी चीज़ का नाम, ठीक है, जिसके साथ उसको हम संबोधित करते हैं, बुलाते हैं, वो क्या होते हैं, नाउन। नेक्स्ट वन इज़ द प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं यूज़ इन द प्लेस ऑफ द नाउन, ठीक है। नाउन की जगह पे जो यूज़ होते हैं, नाउन की जगह पे जो यूज़ होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन, ठीक है। ठीक है, इस क्यों यूज़ होते हैं प्रोनाउन, ताकि हम नाउन को बार-बार ना यूज़ करें, उसको रेपिटेशंस को मतलब रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल, राम इज़ अ राम इज़ माय राम इज़ अ बॉय, सपोज़, ठीक है। राम इज़ अ बॉय। अब हर बार तो नहीं हम राम दिस, राम डैट, राम वो, तो हम क्या करते हैं, एक बार राम यूज़ कर लिया, फिर उसके बाद हम क्या यूज़ करने लग जाते हैं, ही इज़ माय क्लासमेट, ही इज़ अ गुड पर्सन, ठीक है, ही इज़ काइंड हार्टेड पर्सन। मतलब फिर बार-बार उसका नाम यूज़ करने की बजाय हम क्या यूज़ करने लग जाते हैं, राम को रिप्लेस कर देते हैं विद ही।
ठीक है? तो उसको बोलते हैं प्रोनाउन, जो नाउन की जगह पे यूज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड द प्रोनाउन। नेक्स्ट वन इज़ द एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होता है? इट क्वालिफाइज नेम एंड प्रोनाउंस। नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में कुछ बातें बताने वाला शब्द, उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव, ठीक है? हम ये भी कह देते हैं नाउन एंड प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं हम? एडजेक्टिव, ठीक है? तो ये चीज़ है। लाइक जैसे नाउन मैंने यूज़ किया, शीला इज़ ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या उसकी, एक तो बोले शीला इज़ अ गर्ल, ठीक है? एक नॉर्मल ये हो गया, शीला इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल क्या होगी? उसकी विशेषता बता दी शीला की, और वो क्या हो गया? एडजेक्टिव। और प्रोनाउन के लिए भी, शी इज़ सो स्वीट या शी इज़ सो क्यूट, तो नाउन के लिए भी यूज़ होता है, प्रोनाउन के लिए भी। नेक्स्ट वन इज़ द वर्ब। वर्ब क्या होती है? एक्शन एंड स्टेट। वर्ब को हम 2 तरह यूज़ करते हैं। एक यूज़ करते हैं एक्शंस को बताने के लिए, एक यूज़ करते हैं हम स्टेट को बताने के लिए, ठीक है? इसका आगे हम वन बाय वन करके पूरा डीपली एनालिसिस करेंगे, बट आज इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ आपको, ठीक है? नेक्स्ट वन इज़ द एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं? जो विशेषता बताते हैं, ठीक है? किसकी बताते हैं? एडजेक्टिव और वर्ब की। एडजेक्टिव और वर्ब की जो विशेषता बताते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब। यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड भी यूज़ हुआ है, ठीक है? देन है आगे प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस क्या होती हैं? जो संबंध बताने वाले होते हैं, मतलब जो किसी ऑब्जेक्ट के साथ हमें बताते हैं कि क्या रिलेशन है, ठीक है? क्या मतलब, जैसे बुक्स ऑन द टेबल, ठीक है? कि बुक्स टेबल के ऊपर है। ऑन हमें बताते हैं कि बुक्स कहाँ पे हैं, ठीक है? तो रिलेट करने के लिए, चीज़ों को बताने के लिए कि ऊपर पड़ी है, नीचे है, इन है, ऑन है, एट है या बिटवीन पड़ी हैं कोई चीज़ें, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और प्रेपोज़िशन का एक और रूल होता है कि हमेशा प्रेपोज़िशन में क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता ही होता है। देन नेक्स्ट वन इज़ द कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? नाम से क्लियर होता है कि जो 2 वर्ड्स को या 2 सेंटेंस को आपस में मतलब कंबाइन करता है, जॉइन करता है, उसको क्या बोलते हैं हम? कंजंक्शन। जैसे कि एंड, बट और नॉट। देन नेक्स्ट वन इज़ द इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? जो सडनली अपने रिएक्शंस निकलते हैं। हम कोई चीज़ अच्छी देखते हैं, हमारे मुँह से निकलता है लाइक वॉव! अगर कुछ हो जाता है हम कहते हैं ओह नो! ठीक है? सो ये क्या है? पार्ट ऑफ द स्पीच जो हमने अभी पढ़े, ठीक है? आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम वीडियो में हम पूरा डिटेल में इसके बारे में स्टडी करेंगे। सो आगे चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे वीडियो आपको और ज़्यादा मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।